एपिसोड 6 किलिन, तुमने अपने दादाजी के लिए क्या उपहार तैयार किया है? यी याओजोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इन शब्दों से स्वाभाविक रूप से मेहमानों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब वे पहुंचे तो उन्हें उपहार पहले ही दे दिए गए थे। लेकिन जिया कबीले के लोगों द्वारा तैयार किए गए जन्मदिन के उपहार आमतौर पर तभी दिए जाते थे जब सभी मेहमान मौजूद होते थे और उन्हें सभी देख सकते थे। जिया किलीन मुस्कुराया। उसने अपनी आस्तीन से पेंटिंग का एक स्क्रॉल निकाला और बोला, काश दादाजी को आज का गौरव हमेशा मिलता। जिया कैंगलियू हंसा। उसने पेंटिंग ली और उसे सबके देखने के लिए खोल दिया। एक जीवंत और सजीव परिदृश्य पेंटिंग प्रदर्शित की गई। उसी समय उसमें से एक हल्की सुगंध निकल रही थी। यह वास्तव में फ्लोटिंग जेड माउंटेन पेंटिंग है। फ्लोटिंग पेंटिंग्स मास्टर जेड माउंटेन का काम है। जब से उनका निधन हुआ है तब से ये पेंटिंग्स बाजार में बहुत दुर्लभ हो गई हैं। युवा मास्टर जिया की ईमानदारी इस तथ्य से देखी जा सकती है कि वह जन्मदिन के उपहार के रूप में देने के लिए इनमें से एक पेंटिंग खोजने में कामयाब रहे। हर कोई जिया किलीन की प्रशंसा कर रहा था। मूर्ख बच्चे, अगर तुमने एक साधारण पेंटिंग भी उपहार में दी होती तो दादाजी भी बहुत खुश होते। जिया कैंगलियू ने स्नेह भरे स्वर में कहा। इसी समय जिया जुन भी वहां आया और उसने एक स्वामित्व विलेख प्रस्तुत किया। यह बच्चा पिता को उनके जन्मदिन पर बधाई देता है। जिया जुन ने शीर्षक विलेख पेश किया। यह बच्चा बेकार है। मैं कोई भी प्रस्तुत करने योग्य उपहार नहीं दे सकता और केवल पिता के लिए यह फुयू माउंटेन मैनर तैयार कर सकता हूँ। सभी मेहमान शोर मचा रहे थे। फुयू माउंटेन मैनर एक शिखर स्तरीय मैनर है जिसकी कीमत 5 लाख टैल चांदी है। वहां रहने में सक्षम होना किसी की स्थिति का प्रतीक है। यह सही है। हमारे लोन क्लाउड सिटी के सभी अमीर लोग बुढ़ापे में फुयू माउंटेन मैनर प्राप्त करना चाहेंगे। हालांकि केवल कुछ ही दयनीय लोग इसे खरीद सकते हैं। मैनर लॉर्ड जिया बहुत भव्य है। 5 लाख। यह उपहार वास्तव में बहुत भारी है। जिया कैंगलियू के चेहरे पर खुशी थी। वह इस उपहार से बहुत संतुष्ट था। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा खर्च करवाया है। जिया जुन ने विनम्रतापूर्वक कहा। आपका बहुत स्वागत है। उसकी नजर जिया युआन की ओर गई और उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे बड़े भाई मेरे पिता के लिए इससे भी अधिक चौंकाने वाला उपहार तैयार करेंगे। सभी की निगाहें भी जिया युआन पर टिक गईं। जिया युआन ने चुपचाप आह भरी। अपनी वित्तीय क्षमता को देखते हुए उसके लिए यह कैसे संभव होगा? क्या आप इससे भी अधिक चौंकाने वाला उपहार तैयार कर पाएंगे? यह जिया जुन उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि वह खुद को शर्मिंदा करे। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो जिया युआन ने खुद को संभाला और बाहर निकल गया। उसने वह उपहार निकाला जो उसने सावधानी से तैयार किया था। मैं पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जिया कैंगलियू के चेहरे पर मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने बस एक खोखली मुस्कान दी और सिर हिला दिया। इस बच्चे ने गो पीस का एक सेट बनाया है। एक ऐसा खेल जो पिताजी को बहुत पसंद है। जिया युआन ने कहा। ये पीस मैंने खुद मछली की हड्डियों और बेलों को पीसकर हाथ से बनाए हैं। ये पिताजी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे। मुझे उम्मीद है कि पिताजी को ये पसंद आएंगे। जिया शुन की पिता पुत्र जोड़ी ने उपहार प्रस्तुत करते समय केवल जिया कैंगलियू के चेहरे की परवाह की। केवल जिया युआन ही वास्तव में जिया कैंगलियू के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। जिनके पास दिल था वे कर पाए समझें कि कौन सचमुच परवाह करता है और कौन नहीं। जिया कैंगलियू ने इसे प्राप्त किया। उसने सार्वजनिक रूप से उपहार खोला और देखा कि गो मोरों का एक शानदार सेट है जिसे चमकने तक पॉलिश किया गया था और एक शतरंज की बिसात थी। इन वस्तुओं को अत्यंत सावधानी से पैक किया गया था। धन्यवाद। जिया कैंगलियू के चेहरे पर भाव नहीं थे। उसने उपहार को किनारे की छोटी सी मेज पर रख दिया।
असंतोष की आभा स्पष्ट रूप से बह रही थी। जियाजुन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। अरे बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास खर्च करने के लिए पहले से ही पैसे नहीं हैं? आप ऐसी भद्दी चीज कैसे दे सकते हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका छोटा भाई आपको यह चीज उधार दे सकता है। अब आपने वास्तव में हमारे मेहमानों की आंखों के सामने ऐसी चीज उपहार में दी है। क्या आप जानबूझकर बाहरी लोगों की नजरों में मजाक बनने की कोशिश कर रहे हैं? जिया शुन का रूप ऐसा था मानो वह किसी बात पर दुहखी और विलाप कर रहा हो, जिससे जिया युआन को और भी अधिक दुख महसूस हुआ। वह शर्मिंदा था और अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ था। जब मेहमानों ने जिया युआन को देखा तो उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। अपने पिता के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता। कितना अविवेकी बच्चा है। मैंने सुना है कि अपने निकम्मे बेटे को मार्शल पैवेलियन में प्रवेश दिलाने के लिए जिया युआन ने तलवारबाज पिंगयांग को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए 2 गुना अधिक धनराशि खर्च की। यही कारण है कि अब उसके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। सभी लोग बातचीत में शामिल हो गए। जिया युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे 10,000 बर्फ के कांटों से छेदा जा रहा हो और उसे एक बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया हो। उन्होंने खुद को शांत रखा और चुपचाप उस मेज पर वापस आ गए जिस पर वह और उनका बेटा बैठे थे। जब जिया किलीन ने देखा कि उसके चाचा का मेहमानों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसके मन में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखें। उसके बाद उसकी नजर जिया किंगचेन पर गई। छोटे चचेरे भाई, मुझे मत बताओ कि तुम्हारा उपहार भी कुछ ऐसा है जो तुमने लापरवाही से तैयार किया है। वह वास्तव में चाहता था कि जिया किंगचेन अपना सम्मान पूरी तरह खो दे। अपने आदरणीय शिक्षक को ऐसी स्थिति में डालने का साहस करना। उसे जिया किंगचेन को उसके किए की उचित कीमत चुकानी होगी। जिया युआन जल्दी से बोला, किंगचेन अभी भी युवा है, उसके पास उपहार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे? यदि उनका अकेले उपहास किया जा रहा था तो ठीक था, लेकिन उनके बेटे को किसी भी हालत में इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। इसलिए वह नहीं चाहता था कि जिया किंगचेन उनके गोदाम से खजाना प्रदर्शित करे, जो सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए बहुत घटिया था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि जिया किंगचेन वास्तव में इस तरह से खड़ा होगा, जो न तो दास्तापूर्ण था और न ही दबंग। उसने कहा, मैंने एक उपहार तैयार किया था। ओह, आप इसे सबके सामने क्यों नहीं लाते? जिया किलीन मुस्कुरा रही थी। जिया किंगचेन ने शांति से कहा, जरूर, किसी भी हालत में उन्होंने इसे सभी को दिखाने के लिए गढ़ा था। उसने एक जेड की बोतल निकाली जो लगभग हथेली के आकार की थी। उसमें 5 रंगों वाला आध्यात्मिक द्रव्य भरा हुआ था। यह क्या बकवास है? क्या इसे पिया जा सकता है? बोलने वाला जिया किलीन का दोस्त ली याओजोंग था। जिया किलीन की आंखों में भी संदेह भरा भाव था। क्या यह वही उपहार है जो तुमने तैयार किया है? दादाजी पहले से ही बूढ़े हैं और वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त कोई भी निरर्थक चीज नहीं पी सकते। यहाँ तक कि मेहमानों ने भी पहले कभी यह 5 रंगों वाला तरल पदार्थ नहीं देखा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, एक बच्चे द्वारा तैयार किया गया आध्यात्मिक द्रव्य कितना अच्छा हो सकता है। अधिक से अधिक यह कुछ मनगढ़ंत बात होगी चिकित्सा सामग्री के यादृच्छिक मिश्रण से, है ना? यह तरल पदार्थ देखने में तो बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन इसे पीने की बात करें तो वाकई अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। जिया किंगचेन का चेहरा शांत था, न कोई खुशी थी न कोई दुख। उसने बाकी सबको नजरअंदाज किया और जिया कैंगलियू की ओर चल पड़ा। यह शांत हृदय दिव्य जल है। इसे पीने से 2 प्रभाव होते हैं। पहला, व्यक्ति की बुद्धि में सुधार या विकास होगा। दूसरा, व्यक्ति की आयु 10 साल बढ़ जाएगी। मैंने इसे दादाजी के लिए उपहार के रूप में तैयार किया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। हालांकि जिया कैंगलियू ने इसे बिल्कुल भी नहीं लिया। वह नाखुशी से जिया किंगचेन को देख रहा था। आज वह 60 साल के हो गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका औसत दर्जे का पोता उन्हें कोई कीमती तोहफा देगा। लेकिन उन्हें इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और उन्हें कुछ सम्मान मिलना चाहिए था। है नत अपने पोते के साथ खेलने और देने के लिए उसे अज्ञात प्रभाव वाला एक स्वनिर्मित तरल पदार्थ देते हुए क्या उसने जानबूझकर उसे क्रोधित करके मार डालने की कोशिश की थी? इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि जिया किंगचेन ने तो यहाँ तक कहा था कि इससे व्यक्ति की आयु 10 वर्ष तक बढ़ सकती है। लोन क्लाउड सिटी में सबसे उच्च स्तरीय कीमिया दवा किसी व्यक्ति की आयु को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। 10 साल? ऐसा दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इस समय जिया युआन और उसके बेटे के प्रति जिया कैंगलियू की निराशा चरम बिंदु पर पहुंच गई, यह देखकर कि जिया कैंगलियू इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। जिया किंगचेन का हाथ जो हवा में फैला हुआ था वापस आ गया। वह शांत रहा, उसके दिल में कोई लहर नहीं थी। हा हा हा। किलिन, तुम्हारा छोटा चचेरा भाई वाकई बहुत दिलचस्प है। 10 साल तक लंबी उम्र बढ़ाना और बुद्धिमत्ता में सुधार करना। क्या उसे पता है कि इसका क्या मतलब है या नहीं? ली याओजोंग ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से हंसने लगा। एक कीमिया दवा जो क्या यह किसी की आयु को 10 साल तक बढ़ा सकता है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। यह किसी की बुद्धि को भी विकसित या बेहतर कर सकता है। क्या वह सचमुच सोचता है कि यह 5 रंगों वाला द्रव कोई अमर औषधि है? क्या आपका छोटा चचेरा भाई थोड़ा मंदबुद्धि है? ली याओजोंग ने हंसते हुए पूछा। वहां उपस्थित सभी अतिथि हंसने लगे। जिया किलिन, जिया किंगचेन सचमुच एक स्वर्ग है जबकि दूसरा पृथ्वी है। जिया किंगचेन की मनःस्थिति शांत थी। यह सुनने के बाद भी उसके मन में कोई भावनाएं नहीं उठीं। वह बस पलटा और वापस चला गया। हालांकि ली याओजोंग को जिया किलिन के इरादों के बारे में पता था। जाहिर है वह जिया किंगचेन को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। फिर उसने कहा, भाई जिया, इतनी जल्दी मत जाओ। चाहे कुछ भी हो, हमें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए मौके पर ही तुम्हारे जादुई आध्यात्मिक तरल का परीक्षण करना होगा, है ना?